राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस डाइट। जी हाँ, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है बैलेंस डाइट। आज हम लोग बैलेंस डाइट को करने वाले हैं और इसका सारा टॉपिक कर डालेंगे जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि भैया आप हमको क्या बावर्ची बनाने वाले हो? नहीं, बैलेंस डाइट में हम लोग न्यूट्रिशन और उसके बैलेंस जो भी सारी चीजें उसको पढ़ते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर, एक प्रॉपर स्टाफ लगता है। जी हाँ, जो हमारा पेशेंट है कैसे रिकवर होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? तो पहला टॉपिक क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बैलेंस डाइट क्या है, इसे ही तो समझेंगे पहले। बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट है क्या? ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है? ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी और उसके रिपेयर के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए सारे न्यूट्रिशन जो है सब उसमें मिले और सब उसमें मौजूद हो। किसमें? हमारे खाने में। उसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस डाइट। तो क्या भैया हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते? हम लोग डेली खाना खाते हैं, वो बैलेंस डाइट नहीं है। एक्चुअली में वो बैलेंस डाइट है, बट जो परफेक्ट बैलेंस डाइट होता है वो क्या होता है, जो इनपरफेक्ट बैलेंस डाइट होता है वो क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो डाइट होता है, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है, ठीक है, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट हो, जिसमें प्रेजेंट हो क्या प्रेजेंट हो, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ ग्रोथ कराने वाले एनर्जी। ठीक है, ग्रोथ एनर्जी। ठीक है, अब ग्रोथ एनर्जी क्या होता है भैया? एनर्जी मान लो भैया, एनर्जी पर हमारे उसमें हो, और क्या हो, रिपेयर करने की क्षमता हो, रिपेयर करने वाले न्यूट्रिशन हो, रिपेयर, और क्या हो भैया, और हमारे प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन वाली सारे मतलब कि न्यूट्रिएंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन बैलेंस डाइट। मतलब कि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ करवाते हैं और हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो जो हमारे शरीर को रिक्वायर है। ठीक है, जो सारी चीजें हमारे लिए रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बैलेंस डाइट को आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम इसका क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन लिखते हैं। बैलेंस डाइट की डिफिनीशन क्या होती है? बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट दैट contain contains all essential all essential all essential nutrients all essential nutrient इन। अब भैया केवल क्या उसमें प्रेजेंट रहने से मतलब है? नहीं, इन एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कि जितना हमको रिक्वायर है। ठीक है, बैलेंस। ठीक है, ये नहीं कि खूब भर भर के उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का पता ही नहीं, प्रोटीन बहुत सा कम, बहुत थोड़ा सा है। नहीं, उसमें सारी चीजें जो हो वो एडिक्वेट अमाउंट में हो, मतलब कि इतने अमाउंट में हो जितना हमको रिक्वायर है। ठीक है, अमाउंट टू मेंटेन मेंटेन क्या भैया, क्या मेंटेन करना है? मेंटेन हेल्थ। ठीक है, ग्रोथ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन। मतलब कि ये बोल रहा है कि बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वो भी एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब कि बैलेंस हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हो। और वो और क्या करे, जो इतने अमाउंट में हो जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प कर जाए, हमारे नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करे, हमारे नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करे, उसे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बैलेंस डाइट। तो यहाँ तक था बैलेंस डाइट का खेला। ठीक है, तो भैया आपने एक शब्द यहाँ पे और यूज किया जो है यहाँ पे एसेंशियल।
तो ये एसेंशियल क्या है, यहाँ पे आपने यूज किया एसेंशियल, तो ये एसेंशियल क्या है भैया, यहाँ पे जो आपने एसेंशियल यूज किया तो ये एसेंशियल है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एसेंशियल। ठीक है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि एसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है एसेंशियल, ठीक है एसेंशियल, जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि भैया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं। हाँ, तो एसेंशियल में सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में तो हमने भाई साहब बायोकेमिस्ट्री में भर भर के पढ़ा था, इसका यूज और क्यों ये हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट। बट एक बार हम लोग न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है एसेंशियल, और क्या होता है एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी। भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, अगर कार में फ्यूल नहीं डालेंगे तो कार चलेगी क्या, नहीं चलेगी, वो वहीं पे खड़ी रहेगी। वैसे ही हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं डालेंगे तो क्या हमारी बॉडी चलेगी क्या, नहीं चलेगी, वो भी वहीं खड़ी रहेगी। और क्या चाहिए, और हमको चाहिए प्रोटीन, और हमको क्या चाहिए प्रोटीन्स चाहिए। और क्या चाहिए भैया, प्रोटीन्स तो हो गया, और हमको फैट चाहिए। भैया अगर जो कार का कोई चीज खत्म हो जाए तो वो कार चलेगी क्या, मान लो कि कार का टायर ही खत्म हो जाए तो कार आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए चाहिए प्रोटीन, जो हमारे शरीर में क्या करता है, सारी चीजें बनाता है। ठीक है, फैट, फैट क्या होता है, बॉडी फ्यूल होता है। ठीक है, अब क्या हम लोग चौबीसों घंटे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। एक बार लिए, बॉडी उसका यूज कर रही है, जो बच रहा है उसको स्टोर कर दे रही है। किसान एक बार फसल उगाता है साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, तो क्या वो एक ही बार में खा जाता, नहीं, उसको स्टोर करता है। तो वही वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो फैट को स्टोर करती है। ठीक है, और विटामिन, तो विटामिन क्यों चाहिए भैया, विटामिन क्या कार केवल फ्यूल पे चल जाती है, नहीं, उसमें भैया मोबिल भी लगता है और सारी चीजें लगती है। वैसे ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बहुत कम मात्रा में लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमें चाहिए। ठीक है, और मिनरल्स, भाई साहब मिनरल्स तो क्या ही करना, सारी चीजों को बनाने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। जैसे कि कार को बनाने के लिए लोहा चाहिए, वैसे ही बॉडी को बनाने के लिए मिनरल्स चाहिए। ठीक है, और वाटर, वाटर तो भैया समझो कि एकदम जरूरी ही है। मतलब कि आप भैया जितना लिखवा रहे हो सब जरूरी है, हाँ ये सब जरूरी है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी कि एसेंशियल के ग्रुप में रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, और क्या चाहिए, और हमको चाहिए फाइबर। ठीक है, फाइबर यानी कि कौन सा फाइबर, फाइबर में भी हमको चाहिए रफ। ठीक है, रफ, ऐसे फाइबर थोड़ा जो रो मटेरियल टाइप में हो। ठीक है, एसेंशियल मतलब समझ गए ना, एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स, जो हमको चाहिए ही चाहिए, जिसकी नीड है ही है बॉडी में, उसको हम लोग बोल देते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाई आर इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंट भाई, हमको बैलेंस डाइट लेना ही क्यों है, ये भी तो बता दो भैया कि बैलेंस डाइट हम ले ही क्यों, ये बता दो। ठीक है, तो बैलेंस डाइट हम लोग इसलिए लेते हैं, पहला कारण है इसका, पहला कारण है इसका, पहला ये जो कारण है वो कारण है, ये हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, बैलेंस डाइट। भैया अगर जो अनबैलेंस डाइट हो तो वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। एक बात कर बताओ कि आपके घर में एक एलईडी है, ये एक एलईडी है, तो ये एलईडी 240 वोल्ट से जलता है, अगर जो इसको हम लोग 100 वोल्ट दें तो ये जलेगा, नहीं जलेगा। अगर जो इसको हम 420 वोल्ट दें तो ये जलेगा, नहीं जलेगा। वैसे ही हमारे शरीर को एनर्जी तो चाहिए, बट कैसे चाहिए, एक बैलेंस वे में चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ले आकर दे रहे हो कुछ भी, लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए भाई, बैलेंस चाहिए हमको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या है, बी, बी में क्या होता है भैया। और हाँ देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि एनर्जी चाहिए होता है, तो कौन कितना एनर्जी देता है वो भी देख लो, कौन कितना एनर्जी देता है वो देखना जरूरी है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसको सी एच में लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है ये हमको 4 कैलोरी देता है। ठीक है, 4 कैलोरी, 4 कैलोरी मिलती है हमको 1 ग्राम में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसमें से हमको 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कैलोरी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट होती है। और प्रोटीन,
क्या प्रोटीन से भैया एनर्जी नहीं मिलती? प्रोटीन से भी एनर्जी मिलता है, इससे भी सेम अमाउंट में 4 कैलोरी। तो भैया हम लोग क्यों नहीं प्रोटीन लेते हैं? प्रोटीन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है हमारे बॉडी में। तो बॉडी तो एनर्जी बनाता है, बट कब बनाता है? जब इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले, ये सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद से फैट, देखो अब फैट क्या है? फैट है आपका, क्या है? फैट है आपका, ये देता है आपका 9 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो भैया फैट तो बहुत ज्यादा देता है, तो हम लोग फैट ही क्यों नहीं ले लेते? एक बात बताओ, अगर जे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, तो आपके पास तीन चीजें हैं, एक है आपका कार, एक है आपका बाइक, ठीक है, दूसरा है आपका ट्रक। तो आप किसका यूज करोगे? तो आप बोलोगे भैया मैं मोर कंफर्टेबल तो कार में हूं, बट कार नहीं होगा तो मैं बाइक से चला जाऊंगा, और बाइक नहीं होगी तो मैं अपने ट्रक से ही चला जाऊंगा। तो क्या ट्रक को ले जाने की नीड है? नीड नहीं है भैया। अगर जो नहीं जरूरत है, कुछ नहीं है, तो हम ट्रक से चले जाएंगे। हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी ही तो जाना है, हम किसी से भी चले जाएंगे, बट मेरी प्रायोरिटी है कि मैं कार में जाऊं, ज्यादा सेफ है, इजिली पहुंच जाऊंगा, अच्छे से पहुंच जाऊंगा, आराम से पहुंच जाऊंगा। अगर जो कार नहीं है तो हम बाइक से जाएंगे। कार यानी कि कार्बोहाइड्रेट, बाइक यानी कि प्रोटीन, और ट्रक यानी कि फैट। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो मैं प्रोटीन से अपना एनर्जी अपना कर लूंगा, प्रोटीन नहीं है तो मैं भैया फैट से अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर लूंगा। ऐसे ही हमारी बॉडी करती है, ठीक है। ये हो गया एनर्जी का सिलसिला, ठीक है भैया। एनर्जी का तो खत्म कहानी। अब आगे बढ़ो, आगे क्या आएगा? आगे आएगा हमारा बी। तो भैया एक बात बताओ, बी बी में क्या करता है? बी में यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। अब बोलोगे भैया बॉडी बिल्डिंग तो हम इनबैलेंस डाइट ले तो भी हो जाएगा, इसका आंसर है नहीं। अगर जी आपको कोई घर बनाना हो तो केवल आप, ये घर बनाना है आपको, केवल आप ईटे ही ले आ देंगे तो क्या ये घर बनेगा? नहीं। केवल आप सीमेंट ही ले आ देंगे तो ये घर बनेगा? नहीं। केवल आप रेती ही ला देंगे तो ये घर बनेगा? नहीं। अगर जो आप तीनों ले आते हैं बराबर अमाउंट में तो घर बनेगा? इसका आंसर है नहीं। थोड़ा मोड़ा बनेगा, बट आपका सीमेंट बचेगा, रेती बच जाएगा, कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा। हमको ज्यादा अमाउंट में वो चाहिए, ब्लॉक चाहिए, उसके बाद से सीमेंट, उसके बाद से रेती, या रेती या सीमेंट। तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर को सारी चीजें जो है वो प्रॉपर वे में चाहिए, बैलेंस वे में चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो बैलेंस बैलेंस जो जो हमारा डाइट होता है वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? नए सेल या नए टिश्यू जब बनते हैं तो उसमें कौन मदद करता है? न्यू सेल या टिश्यू, ठीक है। न्यू सेल या टिश्यू फॉर्मेशन होता है, टिश्यू फॉर्मेशन। तो उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें हेल्प करता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन जो है वो क्या करता है? मसल्स को ग्रोथ कराता है, ठीक है। और क्या कराता है? और हमारे जो स्किन है, स्किन को भी ग्रोथ कराता है, स्किन का भी ग्रोथ कराता है, ब्लड में भी सारी चीजें करता है, ठीक है। इतना डीप नहीं जाएंगे। प्रोटीन का यूज होता है ग्रोथ में। इसको हमको क्या चाहिए? हमको प्रॉपर बैलेंस में चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। इसलिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। ये किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, पल्स से मिलता है, यानी कि दाल से मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है बैलेंस डाइट में? यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्या? प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। तो सुरक्षा किससे? सुरक्षा हमारे वायरस से, बैक्टीरिया से, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में फिजिकली हम लोग खुद को भी हार्म कर सकते हैं उससे। तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? जब बैलेंस डाइट लेंगे तो हमको बैलेंस डाइट में विटामिन विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए जो है वो हमारे आईज को अच्छा करता है, ताकि हम लोग देखें सारी चीजें, कहीं पर गड्ढे में जाके गिरे ना। तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्या करेगा? और हम लोग लेते हैं बैलेंस डाइट में विटामिन विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी इम्यूनिटी को क्या करता है? इम्यूनिटी को ताकतवर बनाता है, जो कि क्या करता है? वायरस, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करता है, और इनको अपने से दूर रखता है, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस डाइट ले ही ना, केवल विटामिन ए ही लेते जाए, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अनबैलेंस्ड ले रहे हैं, उसमें केवल विटामिन ए ही जब हम लिए जा रहे हैं, तो क्या हमको हमारी आंखें बहुत ज्यादा तेज हो जाए? ठीक है, बट जो वायरस बैक्टीरिया नहीं दिख रहे हैं तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा हमको भैया? तो उससे प्रोटेक्ट करेगा हमारा विटामिन सी, जो कि हम बैलेंस डाइट में ले रहे हैं। तो यानी कि सारी चीजें चाहिए, लेकिन बैलेंस वे में चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट हो गया,
ठीक है, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, कंपोनेंट मतलब कि क्या क्या चीजें होती है बैलेंस डाइट में, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट का कंपोनेंट क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीजें बैलेंस डाइट में होती है। तो देखो बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीजें होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लगाते हैं। तो बैलेंस डाइट में हमको सबसे अच्छी चीज और सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट का जो है यूज ज्यादा है, तो इसको बैलेंस डाइट में तो होना ही चाहिए भाई। जिसकी यूज ज्यादा है वो ना हो तो बैलेंस डाइट का ही बात का भाई। तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए किसमें, हमारे बैलेंस डाइट में। ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, ये है, ये जो है ये हमारा मेन सोर्स है। किसका मेन सोर्स है, किसका, ये एनर्जी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का मेन सोर्स है। ठीक है, बैलेंस डाइट। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 65% से लेके 55% तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या करता है, इतना कैलोरी बनाता है हमारे शरीर में। जो कैलोरी यूज होती है उसमें 55 से 65% कैलोरी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। बाकी प्रोटीन फैट ये चीजें अलग है। ठीक है, और ये चीजें इसका सोर्स क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, हेडिंग सोर्स का। ठीक है, सोर्स के सोर्स यानी कि ये मिलता कहाँ से है, सोर्स। तो भाई सोर्स क्या ही है, राइस, चावल से मिलेगा ही मिलेगा। और क्या, पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू, आलू से मिलेगा ही मिलेगा। स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो यानी कि स्वीट पोटैटो हमारे भाषा में तो उसको कौन बोलते हैं, ठीक है, या फिर मीठा आलू। ठीक है, और किससे मिलेगा, और शुगर से मिलेगा। शुगर में का फॉर्मूला क्या होता है, C6 नहीं C12H24O12, ये शुगर का फॉर्मूला होता है जो ग्लूकोज के डबल होता है। बस C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसका डबल मार दो शुगर हो गया। बस यही है भैया, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ग्लूकोज मिल गया, कार्बोहाइड्रेट, बात बात खत्म। यही है, इससे ये हमारा सोर्स है, सोर्स है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्या, कंपोनेंट देख रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट तो हमारा यही हो गया भाई साहब, पहला कंपोनेंट तो हमारा ये कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं क्या दूसरा, दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट में क्या होता है, दूसरा कंपोनेंट में होता है प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है ये तो हम लोग पढ़ ही लिए भाई। इतना डीप में ही नहीं पढ़ना है कि एक ही चीज को 5 बार पढ़ ले, नहीं, 5 बार पढ़ो, उसको रिवीजन करो, टाइम वेस्ट नहीं। अगर जब मैं पढ़ाने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन है भैया ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रोथ करवाता है। अभी मैं 50 बार ऊपर देख चुका हूँ, आप ही बताए हो कि ये चीजों को डेवलप कराने में, बनाने में हेल्प करता है। और क्या कराता है, रिपेयर करता है सारी चीजों को। और क्या करता है भैया, एंजाइम जो है ना उसको फॉर्मेशन करता है, एंजाइम फॉर्मेशन करता है, एंजाइम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैं सारी चीजों को दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं। अगर जो आप लेक्चर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो कोई तो दिक्कत आएगी नहीं, मैं जो लिख रहा हूं वो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, रिक्वायरमेंट, यानी कि इसका रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट कितना है भाई साहब, इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी। यानी कि मान लो कि 60 केजी का कोई पर्सन है, ठीक है, 60 केजी का कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसको कितना लगेगा दिन का, 60 ग्राम प्रोटीन लगेगा दिन का। ठीक है, ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि 60 केजी का जो पर्सन है उसको 60 ग्राम प्रोटीन लगेगा दिन का, वो 60 ग्राम प्रोटीन यूज करेगा। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स इसका अंडा, मछली और ये सारी चीजें, इतनी छोटी चीज तो बतानी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आगे तो हमारा जो है, आगे क्या है, अगला हमारा तीसरा कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब कि फैट। तो फैट, अब भाई साहब फैट, अब फैट पे आ जाते हैं। तो फैट जो है ये क्या होता है, फैट एक फ्यूल टैंक की तरह होता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। और क्या करता है, और ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये बैलेंस डाइट में होनी चाहिए जो मैं चीजें बता रहा हूं, और उसका तब मैं काम बता रहा हूं, और ये आपको समझना चाहिए कि ये चीजें हमारे बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। ठीक है, और ये उसका क्या है,
मैं फंक्शन बता रहा हूँ। और क्या करता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसकी रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 20 से लेके 30%, मतलब कि कैलोरी ये बनाता है, ठीक है। मैं बोला था कि 55 से 65 कौन बनाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, बाकी का फैट और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। 20 से 30% कैलोरीज बनाता है, ठीक है, जो डेली हम लोग यूज करते हैं। ये कहाँ से आता है, घी से आता है, बटर से आता है, ऑयल से आता है, नट से आता है, सीड से आता है, ठीक है। ये हो गया फैट भैया। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे आएंगे तो भाई फैटी केवल और बैलेंस डाइट में यही चीज है भाई साहब, और भी चीजें हैं। उसका नाम है विटामिन। जी हाँ, विटामिन, यानी कि अमीन से जो चीजें बनती है, जो छोटे अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसे हम लोग बोल देते हैं विटामिन, ठीक है। ये चीजें है विटामिन, ठीक है। अब भैया ये विटामिन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स भी मैं बता देता हूँ। वैसे खैर मैं तो पढ़ाया ही हूँ, बट मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको टाइप्स बता देता हूँ। एक है आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वाटर सोल्यूबल, यानी कि फैट सोल्यूबल कौन, जो कि फैट में घुल जाए, वाटर सोल्यूबल कौन, जो वाटर में घुल जाए, बस यही है, हाँ यही है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल क्या होता है भैया, फैट सोल्यूबल का एक आध एग्जांपल तो दे दो, अच्छा रहेगा, एग्जांपल दे दोगे तो। एग्जांपल देखो इसका फैट सोल्यूबल का, फैट सोल्यूबल ADE के, यही जो है ये है आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल है। और आपका वाटर सोल्यूबल कौन सा है, वाटर सोल्यूबल आपका बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, और क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है, और आपका सी, विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी, ये फैट सोल्यूबल है, ठीक है, फैट सोल्यूबल। तो यहाँ तक कंफ्यूज तो होने की बात नहीं है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य देख लो भैया, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है ग्रोथ, ठीक है। और क्या है, और इम्यूनिटी, ये सारी चीजें हमारे किस में होनी चाहिए, बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। और क्या काम है इसका, विजन को इंप्रूव करता है, अच्छा बनाए रखता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमारे किस में है, बैलेंस डाइट में होना चाहिए, इसका काम यही है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब उसके बाद से हम लोग आगे आ जाते हैं। तो क्या भैया इतना से ही काम बन जाएगा, नहीं। अब आगे देखते हैं अगला क्या है भाई साहब, अगला हमारा जो है, अगला जो है बहुत ही खास है, इनका नाम है मिनरल्स। तो भाई साहब मिनरल्स के बारे में तो जस्ट कल के ही लेक्चर में पढ़े, इसका तो कुछ वो ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मिनरल्स होता है, इसी से सारी चीजें बनी होती है, ठीक है। इससे सारी चीजें बनी होती है। ये क्या हेल्प कराता है, चीजों को सिंथेसाइज कराने में हेल्प कराता है, ठीक है, सिंथेसाइज कराने में हेल्प कराता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा कैल्शियम और आयरन, ठीक है। कैल्शियम किस में हेल्प कराता है, कैल्शियम हेल्प कराता है हमारे टीथ को बनाने में, और किस में, और हमारे बोन को बनाने में हेल्प कराता है, ठीक है। और आयरन जो है, आयरन का काम क्या होता है, आयरन का काम होता है ये हीमोग्लोबिन को बनाता है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। ये कहाँ से आता है, सारी चीजें इतना डीप में नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जिसका नाम है वाटर, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, 6 नंबर, जिसका नाम क्या है, वाटर। वाटर क्या होता है, ये बॉडी में 60% पाया जाता है, बॉडी में 60% पाया जाता है वाटर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर क्या है, ये तो हमको जब बताने की जरूरत नहीं है, ये वाटर की इंटेक कैसे करते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं भाई साहब, लो मैं करके दिखा देता हूँ। हो गया वाटर इंटेक, यानी कि पानी पीने को ही वाटर इंटेक कहते हैं, ठीक है। 60% बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है, इसका वर्क देखो, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, खाने को पचाना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन मतलब कि खाने को तो पचा दिया भाई साहब, उसको सही जगह पे ऑब्जॉर्व कर ले, ठीक है, सही जगह पे भेजने में हेल्प करे। दूसरा और ट्रांसपोर्ट, भाई ऑब्जॉर्व कर लिया तो भाई भेज भी दे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये किसका काम है, ये हमारे वाटर का काम है। और क्या काम है, और इसका काम है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करता है, स्वेट से करता है, यानी पसीने से करता है। जब हमको ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो पसीना आने लगता है, तो पसीना क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा करता है, यही काम है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या भाई साहब, तो नेक्स्ट तो बहुत ही मतलब कि टॉपिक ही है एक अपना, नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइबर।
भैया फाइबर के बारे में अभी तक तो हमने कहीं नहीं पढ़ा उतना, लेकिन आप एक बार अच्छे से बता ही दो आज फाइबर के बारे में। तो देखो फाइबर क्या होता है, यहाँ पे देख ही लो फाइबर क्या होता है। फाइबर वो होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, ये अनडाइजेस्टेबल अनडाइजेस्टेबल फाइबर, यानी कि एक डाइजेस्टेबल होता है एक अनडाइजेस्टेबल होता है। ठीक है, एक आपका डाइजेस्टेबल होता है, एक अनडाइजेस्टेबल होता है। ऐसे फाइबर फाइबर यानी कि ये फूड या हमारे फ्रूट्स उसमें पाए जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे स्टूल को बल्क में बनाते हैं। सारी चीजें तो ऑब्जर्व हो रही है, टूट जा रही है, तो क्या हम लोग जो स्टूल करते हैं, जो चीजें हम लोग बाहर निकालते हैं, कचरा एक्सक्रीट करते हैं, तो वो क्या चीजें होती है, वो चीजें फाइबर्स होती हैं जिसमें सारी चीजें कचरे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेबल फाइबर का काम होता है स्टूल को क्या करना, बल्क करना। ठीक है, बल्क यानी कि बढ़ाना, इसका काम होता है स्टूल का। ठीक है, डाइजेस्टेबल जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, उसका फ्रूट जो है, उसका जो फाइबर से वो डाइजेस्टेबल होता है। आप उसको ऐसे धर पकड़ के ऐसे दाबोगे भी तो वो गायब हो जाएगा, तो वो डाइजेस्टेबल है फाइबर। फाइबर क्या होता है, फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जो बाथरूम को होने में दिक्कत होता है, उसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है। ठीक है, और क्या करता है, और हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, इंप्रूव डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। आता कहाँ से भाई, फ्रूट से आता है, वेजिटेबल से आता है, ग्रेन से आता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट। मतलब बैलेंस डाइट के कंपोनेंट देख लिए, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, यानी कि इसका सिद्धांत देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेन, मतलब कि कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, मेंटेनिंग, क्या मेंटेनिंग भैया, मेंटेनिंग बैलेंस डाइट। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखते हैं, पहला के प्रिंसिपल क्या है, पहला मतलब कि सिद्धांत क्या है, क्या चीजें करेंगे तो जो हमारा डाइट हो मेंटेन रहेगा। तो पहला काम है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें है वो अपने प्रॉपर अमाउंट में हो। एडिक्वेट, एडिक्वेंसी, एडिक्वेंसी का मतलब होता है डाइट में सभी न्यूट्रिशन सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। ठीक है, एडिक्वेंट का अर्थ होता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ, नहीं आ रहा है ना, हाँ, एडिक्वेंट का मतलब होता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन डाइट। डाइट में जो भी न्यूट्रिशन है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ठीक है, यही है। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है भैया, उसके बाद से क्या होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो क्या बैलेंस भी तो होने चाहिए भैया। ठीक है, बैलेंस, तो बैलेंस यानी कहने का मतलब है सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, ऑल न्यूट्रिशन इन प्रॉपर रेशियो प्रेजेंट, ऑल न्यूट्रिशन प्रॉपर रेशियो प्रेजेंट, यानी कि या फिर ये भी लिख सकते हो ऑल न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन प्रॉपर रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मतलब कि आपकी जो बैलेंस डाइट का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। मान लो कि कार्बोहाइड्रेट का नीड ज्यादा है तो उसकी जो रेशियो में है वो ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन का थोड़ा उससे कम है तो थोड़ा कम होना चाहिए, फैट का कम है तो उससे कम होना चाहिए। अब विटामिन का हमको बहुत ज्यादा कम मात्रा में यूज पड़ता है, तो क्या भर भर के विटामिन दे दे और कार्बोहाइड्रेट कम कर दे, नहीं। फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो विटामिन कम हो, इसी को बोलते हैं प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। यह हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं कैलोरी कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैलोरी कंट्रोल।
अब कैलोरी कंट्रोल क्या बोल रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कैलोरी लेनी चाहिए, उससे ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, इनटेक ऑफ कैलोरी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, बैलेंस डाइट में कैलोरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी बॉडी की नीड है। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं हम अपने न्यूट्रिशनल डेंसिटी। न्यूट्रिशनल डेंसिटी यानी कि कब कैलोरी में ज्यादा न्यूट्रिशन होने चाहिए, कब कैलोरी में कम न्यूट्रिशन होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि कम कैलोरी में ज्यादा न्यूट्रिशन होने चाहिए। समझो कि कैलोरी ज्यादा हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मामला गड़बड़ नहीं होने देना है। यहाँ पे क्या करना है, हमारे न्यूट्रिएंट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या बोलता है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी बोलता है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी बोलता है मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलोरी content contact content more nutrition। मतलब कि कम अमाउंट में अगर कैलोरी, जो मान लो कि ये फूड है, इस फूड में कैलोरी कम है और हमारा न्यूट्रिशन ज्यादा है, तो ये बैलेंस डाइट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। अगर कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स कम है, तो भैया हम तो कैलोरी क्या करेंगे, क्या जितना यूज है उतना ही दो ना भैया, यही बोलता है। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं अपने इस पे प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल नंबर 5 पे। प्रिंसिपल नंबर 5 क्या बोलता है, प्रिंसिपल नंबर 5 बोलता है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी। ठीक है, वैरायटी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फूड खाना जरूरी होता है। अगर जो डेली हम लोग दाल खा रहे हैं या दाल चावल ही खा रहे हैं, तो क्या उससे हम, हमारा जो शरीर का सारी चीजें है वो फुलफिल हो रही है, इसका आंसर है नहीं। उसमें हमको सारी चीजें चेंज कर करके खानी चाहिए। ठीक है, वैरायटी इंक्लूड रहनी चाहिए हमारी चीज, मतलब कि खाने में। ठीक है, अब उसके बाद से आ जाते हैं मॉडरेशन। ठीक है, सीधा छः छः नंबर मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या बोलता है, अब मॉडरेशन ये बोलता है कि मॉडरेशन ये बोलता है हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। अगर जे हमको दाल अच्छा लग रहा है तो क्या हम एक कटोरी दाल पी जाए, नहीं। क्या हमको फ्रूट अच्छा लग रहा है तो केवल हम फ्रूट खाएं, खाना बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। अगर जो हमको सब्जी अच्छा लग रही है तो हम केवल सब्जी खाएं, नहीं। मतलब कि एवरी थिंग इन लिमिट, मतलब कि जो भी चीज है वो क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हमको जो चीजें अच्छी लग रही है तो केवल हम उसका इंटेक कर रहे हैं, बाकी चीजों का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत चीजें हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप ऑफ बैलेंस डाइट, यानी कि स्टेप देखेंगे। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस डाइट, प्रिंसिपल क्या बोलता है, एडिक्वेट, एडिक्वेट। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल एडिक्वेट, एडिक्वेट यानी कि सारी चीजें क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन डाइट, क्वांटिटी जो है वो न्यूट्रिशन में होनी चाहिए जितनी क्वांटिटी चाहिए। बैलेंस, बैलेंस वाला क्या बोलता है, सारी चीजें जो है प्रॉपर किस में होनी चाहिए, प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए। कैलोरी कंट्रोल, इनटेक में जब कैलोरी ज्यादा ना हो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से न्यूट्रिशन डेंसिटी, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलोरी, कैलोरी कम अमाउंट में है बट न्यूट्रिशन ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, वैरायटी, हमको खाने में वैरायटी ऐड करनी चाहिए। मॉडरेशन, मॉडरेशन एवरीथिंग इज इन लिमिट, सारी चीजें है ठीक है बट लिमिट में। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं, आगे देखेंगे क्या, आगे हम लोग देखेंगे स्टेप। ठीक है, अरे भैया खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं और इसको हम लोग पार्ट 2 में पूरा कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।